जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, आज एक नए विषय के साथ नए बिंदु पर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत मैं कमलेश सनाडे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे देवी आशीर्वाद के ऊपर। देवी शक्ति का जो आशीर्वाद हमें कैसे प्राप्त होता है, हमें कैसे मालूम चलता है, क्या क्या संकेत हमें मिलते हैं कि हमें देवी शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। तो आज इन संकेतों के ऊपर चर्चा करेंगे हम। दोस्तों, हम जब भी पूजा पाठ, आराधना, स्तुति, हवन यज्ञ करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें देवी का आशीर्वाद कैसे फलित होगा, कैसे हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होने लग जाएगा। तो इसके बारे में बताता हूं मैं कि जो जो हमारे चरित्र में परिवर्तन आता जाता है, हमारे आचार विचार, हमारे संस्कार में बदलाव आने लग जाता है, तो समझना चाहिए कि हमारा ऊपर देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होने लगा है। हम सत्य के मार्ग पर चलने लग जाते हैं, दूसरों की भलाई की सोचने लग जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमें देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल रहा है। फिर हम बात करें दूसरे संकेत की ओर, तो हमारे घर में शांति का माहौल बनने लग जाता है, क्लेश का नाश हो जाता है, तनाव जो है वो दूर होने लग जाता है। परिवार के सदस्य आपस में पारस्परिक प्रेम की भावना के साथ रहने लग जाते हैं। तो इसका मतलब यही है कि आपके ऊपर किसी देवी देवता का आशीर्वाद प्राप्त होने लग गया है। जो क्लेश पहले चला था उसका समूल नाश होने लग जाता है। और तीसरा संकेत होता है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। हम सोते ही हमारी नींद 3 बजे से 5 बजे के बीच में जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, उस समय सोते ही हमारी नींद उड़ने लग जाती है, हम सोते ही उठ के बैठ जाते हैं। तो ये वही संकेत है कि हमारे जो इष्ट देव है, जिसकी हम आराधना करते हैं, वो चाहते हैं कि सुबह सुबह का ब्रह्म मुहूर्त की जो अमृत वेला है, जो सकारात्मक समय है, उसका हम उपयोग करें। उस वक्त हम जाग जाएं और उस पॉजिटिव एनर्जी को हम ग्रहण करने लग जाएं। तो ये संकेत होता है, वो आशीर्वाद होता है, वो हमें चरायमान करने लग जाते हैं कि अब तुम जल्दी उठो और इस पॉजिटिव एनर्जी को ग्रहण करो। ये भी एक संकेत होता है। फिर एक संकेत और भी है, हम गहरी नींद में सो रहे हैं और अचानक हमें लगता है कि कोई हमें आवाज दे रहा है। हम उठकर बाहर देखते हैं लेकिन आसपास कोई नहीं होता है। तो ये एक संकेत होता है उस इष्ट देव का, जो हमें जगाना है, हमें संकेत देता है कि मैं तेरे आसपास हूं, कहीं दूर नहीं हूं। फिर हम बात करें अगले संकेत की ओर, तो जब भी हम कभी शांत मुद्रा में बैठे हो, एकांत में बैठे हो, ध्यान में बैठे हो, तो एक हल्की हवा, ठंडी हवा का झोंका हमारे पास से निकलता है, हमें छू के निकलता है और हमें पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ जाती है। तो यह वही संकेत होता है उस इष्टदेव का कि वो हमारे आसपास मौजूद है, हमारी रक्षा कर रहा है, हमारे कवच के रूप में वो विद्यमान है। इस तरह के कई संकेत हमारा इष्ट जो है वो हमें देता है। वो हमें बताता है बार बार कि मैं तेरे आसपास हूं, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। तो दोस्तों, हमें अपने इष्ट पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। वो बार बार हमें बताता है, कई बार सपनों में भी आके बताता है, वो हमसे वार्तालाप करता है। लेकिन हमारा अंदर जो एक विश्वास की कमी कभी कभी हो जाती है कि नहीं, तो वो ही चीज वो बार बार पकड़ करके बताता है कि चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे आसपास हूं, तेरी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रस्तुत हूं। तो दोस्तों, इस तरह के कुछ संकेत जो होते हैं वो हमें बताते हैं कि हमारे ऊपर ईश्वरीय शक्ति का प्रभाव है, ईश्वरीय शक्ति हमारे साथ है। तो जन्म कुंडली में कुछ ऐसे योग होते हैं, जैसे गुरु सूर्य, अष्टम भाव में बैठा हुआ शनि, गुरु शनि की अष्टम भाव में युति, लग्न चतुर्थ दशम में सूर्य की उपस्थिति, उच्च का सूर्य का होना, स्वराशि का सूर्य का होना। तो ये सभी पूर्वाभास या देवी देवताओं का आशीर्वाद ऐसे लोगों को स्वतः ही मिलने लग जाता है। तो ऐसे योग होने पर भी देवी शक्तियों का आशीर्वाद हमें मिलने लग जाता है। वो हमारे आसपास विद्यमान रहती हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान करती रहती हैं। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।